अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शामिल है, जिसने कि फ़ज़ल बख्श का रूप लिया हुआ है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फ़ज़ल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ के ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है। और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है, शिब्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फ़ज़ल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था, उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिप्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिप्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिप्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शामिर से पूछेगी कि शामिर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फ़ज़ल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फ़ज़ल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फ़ज़ल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख़यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फ़ज़ल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शामिल है, जिसने कि फ़ज़ल बख्श का रूप लिया हुआ है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फ़ज़ल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ के ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है, शिब्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फ़ज़ल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था, उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिप्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिप्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिप्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शामिर से पूछेगी कि शामिर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फ़ज़ल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फ़ज़ल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फ़ज़ल बख्श के ये अल्फाज होंगे
कि वो जो है वो शिवरा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख़यालात भूल जाते हैं। मुझे सिर्फ़ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। असल वक़्त ने शिवरा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिवरा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिवरा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शामिर है, जिसने कि फ़ज़ल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिबरा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिबरा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फ़ज़ल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हों कि शिबरा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है। और शिबरा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है, शिबरा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फ़ज़ल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है, लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिबरा से बहुत मोहब्बत करता है और शिबरा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिबरा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिबरा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिबरा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिबरा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फ़ज़ल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिबरा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिबरा ये कहेगी कि फ़ज़ल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फ़ज़ल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिबरा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख़यालात भूल जाते हैं। मुझे सिर्फ़ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। असल वक्त ने शिबरा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिबरा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिबरा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शामिर है, जिसने कि फ़ज़ल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिबरा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिबरा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फ़ज़ल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हों कि शिबरा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है। और शिबरा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है, शिबरा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फ़ज़ल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है, लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिबरा से बहुत मोहब्बत करता है और शिबरा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिबरा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिबरा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिबरा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिबरा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर
तुम ये तारे देख रहे हो? जिस पर फजल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फजल बख्श, मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फजल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख़यालात भूल जाते हैं। मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फजल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फजल बख्श जो है वो शामिल है जिसने कि फजल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फजल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हो कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है, और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखता है। शिब्रा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फजल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिब्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिब्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिब्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर, तुम ये तारे देख रहे हो? जिस पर फजल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फजल बख्श, मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फजल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख़यालात भूल जाते हैं। मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फजल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फजल बख्श जो है वो शामिल है जिसने कि फजल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फजल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हो कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है, और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखता है। शिब्रा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फजल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिब्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिब्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिब्रा के लिए है।
इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शामिर से पूछेगी कि शामिर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फजल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फजल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फजल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख्यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फजल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फजल बख्श जो है वो शामिर है, जिसने कि फजल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फजल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है, शिब्रा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फजल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शामिर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है, लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिब्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिब्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिब्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शामिर से पूछेगी कि शामिर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फजल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फजल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फजल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख्यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फजल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फजल बख्श जो है वो शामिर है, जिसने कि फजल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फजल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है।
और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखता है। शिब्रा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फजल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा, क्योंकि वो शिप्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिप्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिप्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फजल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फजल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फजल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख्यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फजल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फजल बख्श जो है वो शाह मीर है, जिसने कि फजल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फजल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ के ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है। और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखता है। शिब्रा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फजल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा, क्योंकि वो शिब्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिब्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिब्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फजल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फजल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फजल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख्यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फजल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फजल बख्श जो है वो शाह मीर है, जिसने कि फजल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है।
इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फजल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है। शिब्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फ़ज़ल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये ख़बर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिप्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिप्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिप्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फजल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फजल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फजल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख्यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फजल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फजल बख्श जो है वो शाह मीर है जिसने कि फजल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फजल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है। शिब्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फजल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये ख़बर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिब्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिब्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिब्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फजल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फजल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फजल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख्यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फजल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू।
तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शामिर है जिसने कि फ़ज़ल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फ़ज़ल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है, और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है। शिब्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फ़ज़ल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिप्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिप्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिप्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा, और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फ़ज़ल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फ़ज़ल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फ़ज़ल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख़यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फ़ज़ल वक्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शामिर है जिसने कि फ़ज़ल बख्श का रूप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फ़ज़ल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ से ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है, और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है। शिब्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फ़ज़ल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिब्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिब्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिब्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा, और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फ़ज़ल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फ़ज़ल बख्श मुझे तो सिर्फ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फ़ज़ल बख्श के ये अल्फाज होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख़यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फ़ज़ल
वक्त ने शिमरा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिमरा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिमरा को पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शामिर है, जिसने कि फ़ज़ल बख्श का रोप लिया हुआ है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो शिब्रा के सामने जो है वो बिल्कुल एक अमीर बनकर नहीं आना चाहता, वो उसे उसी की तरह का बनकर दिखाना चाहता है। इसीलिए वो इससे इतनी बेहद मोहब्बत करने लग गया है कि और वो चाहता है कि शिब्रा जो है वो भी उसके प्यार में पड़ जाए। इसीलिए वो कोई जो है वो फ़ज़ल बख्श हर वो काम करेगा जिससे कि इस चीज़ के ज़्यादा इम्कानात हों कि शिब्रा जो है उससे मोहब्बत करने लग जाती है। और शिब्रा की पसंद और नापसंद का ख़्याल भी रखता है, शिब्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन जब वो फ़ज़ल बख्श से जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाता है, यानी कि शाह मीर के रोल में वापस जाता है, तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो जिसके पीछे जिससे मोहब्बत कर रहा था, उसका तो जो है उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका खुद का रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। वो जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है कि वो खुद किसी का दामाद बनने वाला है और उसे ये खबर ही नहीं है। लेकिन वो उस शादी से बिल्कुल इनकार कर देगा क्योंकि वो शिप्रा से बहुत मोहब्बत करता है और शिप्रा के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शिप्रा के लिए है। इसीलिए वो जो है वो अपनी उस शादी से इनकार कर देगा और वो सबके सामने वहाँ पर यह जवाब देगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना मैं आपका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार है। दूसरी तरफ रात को जब वो शिब्रा के साथ बैठता है, बातें करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही चाहता है कि वो शिब्रा के सामने रहे, उसे देखता रहे, उससे बातें करते रहे। तो वो दोनों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर शिब्रा जो है वो शाह मीर से पूछेगी कि शाह मीर तुम ये तारे देख रहे हो, जिस पर फ़ज़ल बख्श यानी ये जवाब देगा कि नहीं शिब्रा, मैं ये तारे नहीं देख रहा, मैं इससे अगले का जहान देख रहा हूँ। जिस पर शिब्रा ये कहेगी कि फ़ज़ल बख्श मुझे तो सिर्फ़ तारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे अगला जहान कैसे नज़र आ रहा है। जिस पर इसके बाद जो है वो फ़ज़ल बख्श के ये अल्फ़ाज़ होंगे कि वो जो है वो शिब्रा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उसे देख लेता हूँ तो मुझे जो है वो अपना सारे गम ख़यालात भूल जाते हैं, मुझे सिर्फ़ उसकी जो है मोहब्बत याद रहती है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। फ़ज़ल वक़्त ने शिब्रा को ये तो बता दिया है वो किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की शिब्रा खुद ही है। अब देखना है कि ये सब बातें कब तक शिब्रा को पता